A very good morning from the Golden Beach, Puri, Orissa. Before everything, I have come to the Golden Beach early in the morning to have a beautiful view. Let me tell you what is this Golden Beach all about. Here you are not allowed to carry plastics. This is a very nice zone in Puri where you will actually find nature preserved to its finest limit. There are different ticket systems as well. If you want to change your dress, want to take a bath and spend your time, you can easily stay here. For that you have to purchase a ticket of 50 rupees per head. And if you come to roam about, you're allowed again. For that you can purchase a ticket of 20 rupees and that's for 3 hours. And there is one variation of 100 rupees ticket, that is for you. If you come and want to spend the entire day here, you have to spend 100 bucks and you can stay here for the entire day. I'll show you there are proper arrangements of seats and shades. I'm standing under a shade now, and there are small watchtowers where you can walk up and look at the vibrant ocean in front of you. However, behind me you can see the Raj Bhavan. This is the Raj Bhavan, and just to my right is the Swargodar beach. I'm standing here right in front of the ticket counter. From here only you can book your tickets. Let me tell you, there is a proper parking zone for 4-wheelers and 2-wheelers. So if you're coming here, you can park your cars. Remember, at the gate you have to pay 10 bucks for parking. वो इसी के ऊपर जो बनाया गया है वो हमारा गांव का मुराल पेंटिंग है, और वो बेसिक कलर में बनाया गया है। जो हमारा पट्टचित्र पेंटिंग में 5 नेचुरल स्टोन कलर यूज किया जाता है, इसी के ऊपर 2 स्टोन कलर के ऊपर पेंटिंग बनाया गया है, नेचुरल स्टोन कलर के ऊपर। और वो हमारा गांव का लाइफस्टाइल को वो पेंटिंग में बताया गया है, कैसे हम मार्केटिंग करते हैं, कैसे घर में खाना पकाते हैं, इसी के ऊपर वो नेचर के ऊपर पेंटिंग है। So this is the mural painting which we call, and these are all done with natural stone colors. That is something very important to note, guys, because we have heard about natural colors of vegetable colors and all. This is the stone color. Here they have used 2 different stone colors, while they generally use how many stone colors? 5 stone colors they use in general. So this is the oldest art form of this place, Raghurajpur. वो हमारा गांव का उपनाम थिएटर है। इसी का काम भी और अधूरा है, इसी का काम भी पूरा होने वाला है। हमको जो भी इन्फॉर्म हुआ है 2024 तक वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो थिएटर होता है, हाँ, कौन करते हैं थिएटर? मतलब गांव के लोग ही थिएटर ड्रामा ये फिर करते हैं? हाँ, हमारा गांव में जैसे 9 क्राफ्ट बनाया जाता है, इसी तरह हमारा गांव में तीनों कल्चर है। अच्छा, हमारा गांव में जो डॉक्टर जगन्नाथ महापात्र तो पट्टचित्र पेंटिंग का फाउंडर है, गुरु केलुचरण महापात्र जो उड़ीसी डांसर है, वेस्ट बंगाल का जो डोना दीदी को जो डांस टीचर थे वो इसी गांव का है। हमारा गांव में ओडिसी डांस होता है, गोटीपो डांस होता है, और बहुत सारा हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल को लेके डांस होता है, जैसे दुर्गा डांस, काली, रामायण नाटिका, इसी तरह इधर भी होता है। अच्छा। और जब भी फॉरेनर वगैरह जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो जब भी बोलते हैं कि हम डांस देखने के लिए है, इधर भी किया जाता है। अच्छा, आप अरेंज करते हो? हाँ। अच्छा। ये जो ग्रीन कलर का है ये पेपर है? नहीं, ताल का पत्ता। हाँ, ताल का पत्ता के ऊपर
उसको कलरिंग किया गया। हाँ, तो ये रहेगा। हाँ? और इसके पीछे क्या आप पेपर पेस्ट किया? पेपर नहीं, वो कपड़ा है, उसको पेपर के ऊपर अच्छा। पेस्ट किया जाता है। उसका जो डायग्राम बनाया जाता है ना, तभी उसको पेपर में पीछे गम लगा के उसको पेस्ट किया जाता है कपड़ा के ऊपर। हमारा गांव में जो 9 क्राफ्ट के ऊपर पट्टचित्र पेंटिंग जो आता है, दूसरा पेंटिंग, पट्टचित्र पेंटिंग के ऊपर जो नेचुरल 5 स्टोन कलर यूज किया जाता है, वही है, वही 5 स्टोन कलर। अच्छा। वो ब्लैक कलर किरोसिन नाम का सूट का कलर है। अच्छा। वो गिरू मिट्टी का कलर है। अगड़ू, गिरू गिरू। गिरू। अच्छा। और वो वाइट कलर सीसेल का पाउडर का कलर है। सीशेल पाउडर, ओके। और वो येलो हरिताल का स्टोन का कलर है। मतलब हरिताल के पत्थर है, वो अच्छा। पत्थर को ग्राइंड करके इसी के ऊपर कलर हम तैयार करते हैं। दिखाऊंगा रॉ मटेरियल भी। हाँ हाँ। और वो खंडनील है, वो एक पत्थर है, वो माइनिंग एरिया में वो मिलता है, जो हमारा वेस्टर्न उड़ीसा है, मयूरभंज, कलाहांडी ट्राइबल एरिया, वहीं से वही सब चीज को कलेक्ट किया जाता है। केरोसिन लैम्प का काजल हम घर में बना लेते हैं। सीसेल का पाउडर वही पूरी का मार्केट में हमको मिल जाता है। गिरू मिट्टी और ब्लू और येलो वो हमारा वेस्टर्न उड़ीसा का पीपुल हमको देते हैं। अच्छा अच्छा। और इसका जो रॉ मटेरियल है, ग्लूटा खत्म हो जाए चाहिए। वो केरोसिन लैम्प का काजल का कलर है। अच्छा, टिपिकली सूट। हाँ। ओके। इसमें आप पानी डाल के लिक्विड इसी में उडपल का गम, जो कैत बेल बोलते हैं बंगाल में। कौत बेल, अच्छा कौत बेल, राइट। कैत बेल पेड़ का गम और थोड़ा सा पानी डाल के उसको उंगली में घिसा ही जाता है। अच्छा। घिसने के बाद इसी में हमको कलर जब भी बन जाता है, हमारा शकल वही कलर के अंदर आना चाहिए, मिरर के तरह। तभी हमको पता चलेगा कि हमारा कलर परफेक्ट बन गया है। दिस कलर इज actually leaving a stain on my finger. Okay. और वो हरिताल पत्थर है। Okay, okay. और ये जो कलर्स है, ये कलर्स आप बेसिक कलर, बेस्ट कलर्स, you use these colors for पट्टचित्र and all. पट्टचित्र पेंटिंग एंड टसर सिल्क पेंटिंग। तसर सिल्क पेंटिंग में ऐसा कलर यूज किया जाता और है, पट्टचित्र पेंटिंग और पट्टचित्र पेंटिंग में वही दोनों के ऊपर वही कलर यूज किया जाता है। Okay, okay. And these other things, these are basically wooden craft works which are done with acrylic paints. एक्रिलिक। That बट is nice. जो बोलते हैं कि हमारे लिए नेचुरल कलर में बनाओ, हम उसको हिफाजत में रखेंगे, बस अच्छा। उनके लिए बना लेते हैं। क्योंकि नेचुरल पेंट may not stay on these things for a long duration. हाँ, मेरा गांव में 9 क्राफ्ट बनाया जाता है और सब ट्रेडिशनल के तरह। और जो ट्रेडिशनल के तरह बनाया जाता है 9 क्राफ्ट से तीनों मेजर क्राफ्ट रहता है। अच्छा। तीनों मेजर क्राफ्ट, जैसे पहला 9 क्राफ्ट सुन लीजिए, पामडी पेन ग्राविंग, देन पट्टचित्र पेंटिंग, देन टसर सिल्क पेंटिंग, पेपर मार्क्स पेंटिंग, काउ डंग टॉयज, वुड कार्विंग, स्टोन कार्विंग, कोकोनट पेंटिंग एंड गंजे का प्लेइंग कार्ड। और पट्टचित्र पेंटिंग का गुरुजी डॉक्टर जगन्नाथ महापात्र हमारे गांव का शिल्पी गुरु है। पामली पेन ग्राविंग सबसे पुराना वाला क्राफ्ट है। जब से ह्यूमन सभ्यता डेवलपमेंट किया है, जब से उनको ह्यूमन पढ़ाई लिखाई का शुरुआत किया है, वो तार के पत्ता के ऊपर लेखन के ऊपर लिखता था। पुराना टाइम में तो इसी तरह सिंगल पत्ता के ऊपर सिर्फ आर्ट और डिस्क्रिप्शन होता था। आजकल वो नहीं हो पा रहा है। इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिए, जेनरेशन के चेंज के साथ साथ आर्ट का भी मॉडिफिकेशन हुआ है। वो डबल पत्ता को निडल एंड थ्रेड में स्टिच किया गया है। अच्छा। स्टिच करने के बाद इसी के ऊपर पेंसिल से डायग्राम किया जाता है। डायग्राम होने के बाद वही इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरी के आर्ट को डायग्राम बाद इसी स्टाइलिश में उसको एनग्राव किया जाता है। अच्छा। वो एनग्राविंग होने के बाद इसी को इसी तरह एनग्राविंग होता है। वो जो एनग्राविंग हुआ है उसको विजिबल किया जाता है।
वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ वो क्या है? एनग्राफिंग किया हुआ है। हाँ, अच्छा। palm leaf engraving with the unscratchable and waterproof painting। इधर पूरा कृष्ण भगवान का बाल्य लीला को आर्ट में बनाया गया है। हम जो आर्ट बनाते हैं सब पहले माइथोलॉजिकल स्टोरी का पढ़ते ही उसको दिमाग में रख के इसी के ऊपर पेंटिंग बनाया जाता है। इधर से स्टोरी का शुरुआत हुआ है। भगवान नारायण ने सो रहे हैं लक्ष्मी मैया के पास और सारे देवतागण जाके बता रहे हैं कि कंस ने सारे धरती लोग को और स्वर्ग लोग को परेशान करके रखा है, उनसे हमको राहत दिलाइए। और उसके बाद इधर स्टोरी शुरू होता है। देवकी और वासुदेव का शादी होता है। शादी होने के बाद जब ये कंस ने उनका रथ को लेके जा रहा था देवकी और वासुदेव को, तभी शून्यवाणी हुआ था, आकाशवाणी हुआ था कि तो जिसका रथ वहा रहा है उसका अष्टम संतान आपको वध करेगा। उसके बाद वो क्रोधित होकर देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया वहीं से, और बंदी बना के बंदी गृह में डाल दिया। डालने के बाद जब पहला पुत्र हुआ, देवक लेके आ रहे थे कंस के पास। कंस ने उनको छोड़ दिया, नहीं हम उनको नहीं मरेंगे, मुझे तो अष्टम संतान मरेगा। उसके बाद नारद आके उनको मैंने बताए, और नारद बताने के बाद वो जाके फिर से मारना शुरू कर लिया। उसके बाद भगवान नारायण ने आके स्वप्नादेश दिए और कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। इधर जन्म होने के बाद देवकी लेके वासुदेव लेके जा रहे हैं, और उग्रसेन उनको देख के बताया कि तुम भगवान को लेके जा रहे हैं, भगवान यदि है उनका शंख चक्र गदा का चिन्ह दिखाइए। वहाँ पर शंख और चक्र का चिन्ह दिखा रहे हैं उग्रसेन को। और जमुना नदी में उनको लेके जाने के बाद वो जो सप्त नाग उनको बारिश से राहत दिलाया। उसके बाद एक्सचेंजिंग करके वहाँ पर जो बिजली कन्या को लेके आ गए। उसके बाद आके दासी ने कंस को बताया, कंस उनको लेके जब भी शिला के ऊपर मारने के लिए तैयार हुआ, तभी बिजली कन्या का पैदा हुआ। और वहाँ पर पुतना को पठाया। पुतना के मिल्कमैन बन के उनके गोकुल गया। वहाँ पे पुतना का वध सकटा, अब नातृणा, सकटा, संडा, बक्का, औघा, तृणा, केसी। और इधर वो जो अष्टमल्य थे, अष्टमल्य को वध करने के बाद जब वो कंस के पास जा रहे थे, धोबे के पास जाके वो राजा का पोशाक मांगी और धोबे उनको नहीं दिया। तभी भगवान कृष्ण ने उनको एक थापड़ लगाने के बाद धोबा का सिर कट गया था। और कुबलाया हाथी को वध किया, मल्ल युद्ध किया, और कंस को वहाँ पर उनको देख के कंस ने मर गया था जो मंचा से गिर के। और बीच में कुछ स्टोरी से, जैसे नाव के लिए जो जमुना नदी को गोपी लोग को पारी करा रहे थे, वहाँ पर पद्मरास है, राधा कृष्ण का जुगल, काली मर्दन, और जो मथुरा विजय, मथुरा जा रहे हैं अक्रूर आके कृष्ण और बलराम को लेके जा रही हैं, और गोपियाँ उनको मना कर रहे हैं कि नहीं लाग के जाओ। This is again one of the art forms on palm leaves, and here they have used the herbal colors, so you can see this is very colorful, while the others are done with only the suit, only black form. I am mesmerized with all these art forms. I have nothing to say. Look at the paintings and look at the subtle finishings which they have done, and most importantly, there is a big time development in this art, which you can see what happens. The people who are experienced, the people who are doing this for a long time, that generation, they have already created something which this new generation has learned. That is fine, but the new generation has also innovated few new conceptions and added to the same old conception, and they have created something marvelous. I hope the next generation will do something which will again leave a very beautiful mark on this particular art form. पट्टचित्र पेंटिंग को हम लोग एक खास मेटेरियल में तैयार करते हैं। जो पट्टचित्र पेंटिंग में उसका जो मेटेरियल है, तीनों कॉटन क्लॉथ, 1 2 3, तीनों कॉटन क्लॉथ को इमली का जो सीड है, इमली का सीड को ग्राइंड करके एक गम तैयार किया जाता है,
और वही गम के साथ एक के ऊपर एक को रख के पेस्ट किया जाता है। उसके बाद उसको धूप में सुखाया जाता है। धूप में अच्छे तरह सूख जाने के बाद इसी के ऊपर चक पाउडर और इमली का गम इसके ऊपर दे के हाथ स्टोन से घिसाई किया जाता है। अच्छा। घिसाई करने के बाद जब ही वो मटेरियल का तैयार होता है, वो मटेरियल का नाम होता है पट्टी। पट्टी, अच्छा। पट्टी। अच्छा। और इसी के ऊपर जो पहले से हम आपको दिखाए थे जो नेचुरल स्टोन कलर, इसी के ऊपर यूज करके जब ये आर्ट बनाते हैं तभी इसको बताया जाता है पट्टचित्र। पट्टचित्र पेंटिंग जगन्नाथ भगवान का कल्चर का पेंटिंग है। अच्छा। प्रभु जगन्नाथ भगवान का जब विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होता है उससे पहले एक स्नान यात्रा होता है। जिस स्नान यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी, माँ सुभद्रा और बलभद्र भगवान वो नहाते हैं। नहाने के बाद उनको बुखार होता है, वो अनसर बन जाते हैं। तभी इसी मटेरियल के ऊपर जो पट के ऊपर प्रभु जगन्नाथ भगवान की जगह में नारायण भगवान का, माँ सुभद्रा के जगह में माँ भुवनेश्वरी का और बलभद्र के जगह में शंकर भगवान का, तीनों अलग अलग आर्ट बना के रत्न सिंहासन के ऊपर रख के उसको पूजा किया जाता है। उसीलिए उसका पहला रीजन है पट्टचित्र पेंटिंग, प्रभु जगन्नाथ भगवान का कल्चर का पेंटिंग है। अच्छा। और पट्टचित्र पेंटिंग को रिमाइंडिंग का पेंटिंग बताया जाता है। हाँ। इसका नाम है रंग डालिम्ब स्टोन। देखिए सरस्वती बनाया है। हमारा जो पहली जमाने में जो उड़ीसा का जो डांस फॉर्म है, इसमें पानी लगे तो कुछ नहीं होगा। ये देखिए वो पत्थर का नाम जो है, थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, थोड़ा घिसाई कर दीजिए। हाँ। इसका जो रंग हो जाए आता है ना, वो पत्थर का नाम है रंग डालिम्ब स्टोन। डालिम्ब हमारा उड़िया भाषा है, वो जो हिंदी में इसको अनार बोलते हैं। तो हाँ, अनार की कलर के हिसाब से वो आता है। इसका नाम है रंग डालिम्ब। रंग मतलब कलर है। Raghurajpur, the actual art village which is named by Raghurajpur, is now running with different
fake identities. So please, when you are visiting Raghurajpur, remember to mention, if you are mentioning on the GPS, mention Raghurajpur Art Village. Me myself found Raghurajpur Art and Craft something written for 2.6 kilometers from Golden Beach. But it's not so. The actual one is 11 kilometers away from the Golden Beach. So please remember, when you are entering this place as well, you will find that there are a few houses who are actually mentioning themselves at the village part, but no, they're also not the village part. If you just go back to the beginning of this particular shot of this village, you will find me standing in front of a stone gate. So just rewind, you will find that stone gate. That is the identity of this place, which will mark that you are entering through the main gate of the village. Moreover, after this you will find that beside the stone gate there are 3 different statues. One of Dr. Jagannath Mahapatra, one of Kelucharan Mahapatra, and the other one is of Maghuni Charandas. Yes, please pardon me because I don't remember the names all at once. But yes, these 3 statues are there, and you have to mark it and then you enter. You will find the originality of Orissa. Be with me, be my travel partner.